हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे अपनी रेगुलर। आज मैं आप लोगों के सामने लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूँ। 7 लेक्चर अभी तक आपने मेरे साथ कंप्लीट किए हैं और लेक्चर नंबर 8 में जब मैं आपसे बात करने आया हूँ तो मैं आज बात करूँगा आपके साथ चैप्टर नंबर 2 के आखिरी यूनिट की, जिसका नाम है अदर बुक्स कह लीजिए, या फिर आप इसको सब्सिडियरी बुक्स भी कह सकते हो। सब्सिडरी बुक्स के ना अपने टाइप हैं, पहले उसको समझना, फिर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि सब्सिडरी बुक है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। सबसे पहले कैश बुक हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरे नंबर पर जो हमें पढ़नी है वो है परचेज बुक। फिर हमें पढ़नी होगी सेल्स बुक। कॉमर्स के क्लास 11th का ही टॉपिक है ये, बट क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने 11th नहीं पढ़ी, इसीलिए हम लोग पूरा इसको कराएंगे आपको। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। एक आती है आपके पास परचेज रिटर्न बुक और एक आती है आपके पास सेल्स रिटर्न बुक। एक आती है आपके पास बिल्स पेबल बुक। एक हो गई आपके पास बिल्स पेबल बुक और एक आती है आपके पास बिल रिसीवेबल बुक। कुल मिला के टोटल ये 7 बुक्स हैं जो आपके पास हैं। अगर मैं एक एक करके इनका डिस्कशन आपके साथ करूं तो कैश बुक में तो मैंने आपको बता दिया, जितनी भी कैश की बैंक की एंट्रीज हैं वो कैश बुक में जाती है। परचेज बुक में हम किसे रिकॉर्ड करते हैं? परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जब आप उधार पर गुड्स परचेज करोगे, सिर्फ गुड्स, तो आप परचेज बुक में डालोगे। ऐसे ही क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, जब आप उधार पर गुड्स को सोल्ड करोगे तो आप सेल्स बुक में डालोगे। परचेज रिटर्न में क्या आएगा? गुड्स रिटर्न्ड सोल्ड फॉर क्रेडिट। वो गुड्स जो आपने परचेज ऑन क्रेडिट। वो गुड्स जो पहले आपने उधार पर परचेज किए थे, अब किसी कारणवश आपको रिटर्न करने पड़ रहे हैं, वो परचेज रिटर्न आप परचेज रिटर्न बुक में शो करते हो। अगर आपने गुड्स कैश में परचेज किए थे तो कैश बुक में गया होगा। अगर कैश में खरीदा हुआ माल वापस करना पड़ रहा है तो वो भी कैश बुक में जाएगा। परचेज रिटर्न में सिर्फ वही माल की वापसी आप दिखाओगे जो आपने उधार पर क्रेडिट पर परचेज किया था। सेम आपका सेल्स रिटर्न पर है। गुड्स ओरिजिनली सोल्ड ऑन क्रेडिट रिटर्न। वो गुड्स जो ओरिजिनली उधार पर आपने बेचे थे, उधार पर, वो वापस आ गए, उसको कहाँ रिकॉर्ड करना होता है? सेल्स रिटर्न बुक में। यही गुड्स अगर आपने कैश में बेचे होते और वापस आते तो आप उसे कहाँ शो करते? कैश बुक में। याद रखिएगा। बिल्स पेबल रिकॉर्ड ऑल योर बीपी।
बीपी होता है ना जिसको हम लोग एक्सेप्टेंसेस भी बोलते हैं, यानी हमने एक्सेप्ट किया है कि हम किसी को पेमेंट करेंगे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो बीपी होता है। बीआर विल रिकॉर्ड ऑल योर बीआर बिल रिसीवेबल। हालांकि हालांकि ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सीए फाउंडेशन में ये कोई सा भी इतना नहीं है, कैश बुक था मैंने आपको बता दिया, फिर भी अगर मैं इनमें से भी छटनी करूं, इनमें से भी बताऊं आपको, तो बिल पेबल बिल रिसीवेबल उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। चलो अब मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करता हूं, मैं आपके साथ कुछ ट्रांजैक्शन डिस्कस करता हूं, आप मुझे बताना कौन कौन सी बुक में वो आएगा। ठीक है जी, एक एक करके हम लोग ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं, ज़्यादा नहीं, 5-6 ट्रांजैक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रांजैक्शन एंड टाइप ऑफ बुक। सबसे पहले मान लो मैं आपसे कहता हूं कैश परचेज ऑफ बिल्डिंग। अगर आप कैश में बिल्डिंग परचेज करते हो तो बिल्कुल ठीक, कैश में कुछ भी होगा तो कैश बुक। मैं आपको कहता हूं कैश सेल ऑफ गुड्स, अगर आपने गुड्स कैश में सोल्ड किए हैं तो भी कैश बुक। अगर आपने क्रेडिट पर परचेज किया है ऑफ गुड्स, आपने गुड्स को क्रेडिट पर परचेज किया है, उधार पर परचेज किया है, तो हम लोग ओपन करेंगे क्या, परचेज बुक। तो हम लोग ओपन करेंगे क्या, परचेज बुक, क्रेडिट पर अगर गुड्स परचेज किए हैं। अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट और लिख लेना, रह गया एक पॉइंट और लिख लेना, जर्नल प्रॉपर। जो एंट्री कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होगी, कोई ऐसी एंट्री जो इनमें से 7 में से किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो वो एंट्री जाएगी कहां पर, जर्नल प्रॉपर में। ऑल अदर ट्रांजैक्शंस, इसके अलावा बाकी सारी ट्रांजैक्शंस आपकी उठकर चली जाएंगी कहां पर, जर्नल प्रॉपर में। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं क्रेडिट परचेज ऑफ बिल्डिंग। मैंने आपको बोला भाई आपने बिल्डिंग उधार पर परचेज करी है। अब उधार पर परचेज करी है, अगर आप परचेज बुक बोल रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ क्या आता है, जब आप उधार पर गुड्स को परचेज करते हो। यहाँ पर आपने गुड्स को परचेज नहीं किया, यहाँ पर आपने किसी एसेट को परचेज किया है, तो वो परचेज बुक में नहीं जा सकता। कैश बुक में भी नहीं जाएगा क्योंकि मैं कैश में परचेज नहीं कर रहा, उधार पे परचेज कर रहा हूँ। सेल में जाने का कोई मतलब नहीं है, परचेज रिटर्न में कोई मतलब नहीं, सेल रिटर्न में नहीं, बीआर में नहीं, बीपी में नहीं। तो इस तरह की एंट्री जिनको कहीं जगह नहीं मिलती, उनको जर्नल प्रॉपर में जगह मिलती है। और जर्नल प्रॉपर ना कोई एक्चुअली बुक नहीं है, जर्नल प्रॉपर आपकी जर्नल एंट्री है, यानी जो इन बुक्स में नहीं गया उनकी जर्नल एंट्री पास होगी, और जो इस बुक्स में गया उनकी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कैश बुक में, कि भाई कैश में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं कैश में। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि हम कैश की जर्नल एंट्रीज पास नहीं करेंगे, एक बुक बना लेते हैं अलग से कैश की। तो फिर जैसे जैसे कैश की एंट्री होगी वो हम कैश बुक में डालेंगे, कैश की जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। समझाया था मैंने आपको। ऐसे ही कंपनी को अच्छा लगा ये तरीका, उन्होंने बोला यार परचेज की और सेल की भी बहुत एंट्री होती है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की भी बहुत एंट्री होती है, तो इनकी भी बुक बना लेते हैं। तो अब क्या होगा, परचेज की एंट्री जो होगी गुड्स की उधार पर, वो परचेज बुक में चली जाएगी, उसकी भी जनरल एंट्री नहीं हुई। सेल अगर आपने सोल्ड किए हैं गुड्स उधार पर, वो सेल्स बुक में चला जाएगा, उसकी भी जनरल एंट्री नहीं हुई। ऐसे ही जो माल बेचा था वो वापस आ गया, तो या तो कैश बुक में अगर नकद में बेचा था, या फिर सेल पर सेल्स रिटर्न बुक में अगर उधार पे बेचा था। आपने कुछ माल खरीदा था वो वापस करना पड़ गया, तो या तो कैश बुक में अगर आपने नकद में खरीदा था, या फिर परचेज रिटर्न बुक में अगर आपने उधार पे खरीदा था। तो जो जो ये एंट्रीज है ना, जो आप किसी बुक में डाल रहे हो उनकी जर्नल एंट्रीज नहीं होंगी। फिर आप ये ध्यान रखना, जिसको आप बुक में डाल रहे हो उसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी, और जो एंट्री जो ट्रांजैक्शन बुक में नहीं गई जा पाएगी उसकी आप जर्नल एंट्री करोगे, और उस जर्नल एंट्रीज को कहा जाएगा जर्नल प्रॉपर,
या जनरल जर्नल, जनरल जर्नल भी बोलते हैं, जर्नल प्रॉपर बोल लो या फिर जनरल जर्नल भी बोलते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, अगर आपने उधार पर गुड्स बेचे हैं, क्योंकि उधार पर बेचे हैं और गुड्स बेचे हैं तो सेल्स बुक में। लेकिन यही अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर, अगर आपने फर्नीचर उधार पर बेचा है तो फिर वो सेल बुक में नहीं जाएगा, क्योंकि वो गुड्स नहीं है, वो फर्नीचर है, वो एसेट है। तो वो कहाँ जाएगा सर? जर्नल प्रॉपर या फिर जनरल जर्नल। ये एक ही बात है, और आ गया ना, एक ही बात है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। दो चार पॉइंट और समझ लो मेरे से। जैसे मान लो रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, कोई ऐसे गुड्स जो आपने कैश में परचेज किए थे वो वापस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि कैश में परचेज किए थे तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड हुए होंगे, तो कम भी वहीं से किया जाएगा कैश बुक। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ऐसे गुड्स वापस करने पड़ रहे हैं जो उधार पर खरीदे थे, तो फिर वो जाएगा परचेज रिटर्न बुक, फिर वो जाएगा परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन कैश, आपने कैश में सोल्ड कर दिया, कैश में सोल्ड किया था, रिटर्न हो गया तो कैश बुक। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पर बेचा था बबुआ और वापस करना पड़ गया, तो सेल्स रिटर्न बुक। डन, बस इतना मुझे आपको इसमें समझाना था। क्लियर है यहाँ तक? ये आपकी बुक्स होती है बच्चों। अब मैंने आपको बता दिया ना कि या तो ट्रांजैक्शन बुक में जाएगी या फिर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास होंगी। कौन कौन बुक में जाएगा? कैश में एंट्री होंगी तो कैश बुक में। हालांकि कैश बुक को प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है, लेकिन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैश बुक प्रिंसिपल और सब्सिडरी दोनों हैं। डन, कैश में एंट्री होगी तो कैश बुक, उधार पर परचेज परचेज बुक, उधार पर सेल सेल बुक, माल जो खरीदा था वो वापस कर दिया, अगर कैश में खरीदा था तो कैश बुक, उधार पे खरीदा था तो परचेज रिटर्न बुक। ऐसे ही सेल्स आपने की थी, वो माल वापस आ गया, अगर कैश में बेचा था तो कैश बुक, अगर उधार पर बेचा था और माल वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न बुक। और बिल रिसीवेबल, बिल पीपीबी है, उसका यूज नहीं होता है और जो एंट्री इनमें नहीं वो जर्नल प्रॉपर में। अब इसके फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ ना तो सबका फॉर्मेट सेम है। आप मेरे से एक फॉर्मेट सीखोगे, सबका फॉर्मेट सेम है। क्या फॉर्मेट होता है वो देखो, आप लिखते हो डेट, डेट के बाद आता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आता है लेजर फोलियो, और लेजर फोलियो के बाद आता है डिटेल्स। डन, बस आपके वाला जो कोर्स है उसमें इतने वाला है, आपके में एनालिटिकल वाला नहीं है, सिर्फ इतना है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, पर्टिकुलर में हम सबसे पहले लिखते हैं पार्टी नेम, जिस भी पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुई है उसका नाम, चाहे आपने उस पार्टी से माल खरीदा, चाहे आपने माल वापस किया, चाहे माल वापस आया, चाहे आपने माल बेचा, चाहे आपने माल वापस किया, कुछ भी हो चारों में से, सेल परचेज परचेज रिटर्न सेल रिटर्न, इन चारों में कुछ भी हो, जिस पार्टी के साथ डीलिंग है उसका नाम, जो प्रोडक्ट डील हुआ है उस प्रोडक्ट की डिटेल्स, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट। डन, इस कॉस्ट में क्या करना, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, चाहे परचेज बुक हो, सेल बुक हो, परचेज रिटर्न हो, सेल रिटर्न हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद फिर इसमें आपके कोई भी आपके वैट हो,
जीएसटी होता है ना, अब तो जीएसटी हो कुछ भी परसेंटेज का, वो जीएसटी ऐड होगा, सॉरी वो जीएसटी ऐड होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस हो रहा है लेकिन जीएसटी ऐड हो रहा है, फिर एक अमाउंट आ गया। और इसमें फिर लास्ट में ना आपके अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे पैकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फ्रेट हो गया, वो भी ऐड हो जाएगा और फिर ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, फिर ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ये नज़र आएगा फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपके सामने है वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? और ये सारी बुक्स का सेम है, चाहे परचेज हो, सेल हो, परचेज रिटर्न हो, सेल रिटर्न हो, सबका फॉर्मेट सेम है। ऐसा ऐसा नहीं है कि परचेज में लेस हो रहा है ट्रेड डिस्काउंट तो सेल में प्लस हो जाएगा, नहीं। ऐसा नहीं है कि परचेज में जीएसटी ऐड हो रहा है तो सेल में माइनस हो जाएगा या रिटर्न में माइनस हो जाएगा, नहीं। ऐसा नहीं है कि अदर एक्सपेंसेस कहीं प्लस हो रहे हैं कहीं माइनस हो जाएगा, नहीं। सिर्फ ये माइनस है, बाकी ये दोनों ऐड है। होपफुली आपको समझ आ गया। तो फॉर्मेट के बाद मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग एक। मैसर्स रतनचंद एंड सन्स हु आर डीलर इन रेडीमेड गारमेंट परचेज द फॉलोइंग, एंटर इनटू देयर परचेज बुक। ये आपकी परचेजेस गिवन है उनकी, आपको परचेज बुक में डालना है। दिसंबर 1 किस चीज़ का काम है आपका? रेडीमेड गारमेंट्स का। इस चीज़ को ध्यान रखना कि काम किस चीज़ का है। परचेज किससे किया? इनसे परचेज किया, बॉम्बे के हैं, 100 शर्ट्स परचेज की। दिसंबर 12 को आपने 5 चेयर परचेज की। अब ये एंट्री होगी क्या? नहीं होगी सर। अरे क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि हमारा काम फर्नीचर का नहीं है। अगर आप चेयर परचेज कर रहे हो तो चेयर्स आपका काम नहीं है, वो आपके गुड्स नहीं हैं। आपके गुड्स क्या हैं? आपके गुड्स हैं रेडीमेड गारमेंट्स। परचेज फ्रॉम मैसर्स ज्ञान प्रसाद एंड सन्स 20 बुशर्ट्स टी शर्ट्स, ये आएगा, ट्रेड डिस्काउंट है। फिर उसके बाद आपने इनसे परचेज किया 25 शर्ट्स, ठीक है जी। ये आपकी डिटेल्स है, इससे हम लोग बनाना है, हमें परचेज बुक बनानी है। तो आइए आंसर नंबर 1 हम बनाएंगे परचेज बुक्स। फॉर्मेट मैंने आपको बताया, डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, एलएफ, एंड डिटेल्स कह लो या अमाउंट कह लो। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ एंड डिटेल। अब सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है और किस डेट पे है? 1 दिसंबर आपने परचेज किया है मैसर्स प्रकाश चंद एंड सन्स। 1 दिसंबर मैसर्स प्रकाश चंद एंड सन्स, ये आपने इनसे परचेज किया। क्या परचेज किया? 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 175 पर शर्ट। तो 175 इंटू 100, ये आ गया आपके पास 17,500। ये पहला पार्ट था। अगली ट्रांजैक्शन 12 दिसंबर वाली होनी नहीं है। 15 दिसंबर में आपने परचेज किया है मैसर्स ज्ञान प्रसाद एंड सन से। 15 दिसंबर मैसर्स ज्ञान प्रसाद एंड सन से परचेज क्या किया है आपने? 20 बुशर्ट एट द रेट ऑफ 150 पर पीस। 20 बुशर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹150 ईच। कितना होता है भाई 150 ईच? अगर हम देखते हैं तो 150 ईच होता है आपके पास 15 दूनी 30, 3,000। और क्या खरीदा था इनसे? 75 टी शर्ट 95 पर पीस,
75 टी शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹90 था कि 95 था, 90 था ईच। चेक करो जरा, 75 इंटू 90 तो ये होता है आपके पास 6750। ठीक है जी, इसका टोटल करो 9750। उसमें से क्योंकि क्वेश्चन में आपको इस वाली एंट्री पे ट्रेड डिस्काउंट है एट द रेट ऑफ 12.5%, 12.5% माइनस करो इसमें से 3000 इंटू 12.5%, तो ये होता है 1219 राउंड ऑफ करके 1219, 9750 माइनस 1219 तो 8531, 8531 ये आपकी कॉस्ट आ गई। ठीक है जी, और कुछ खर्चा होता तो इसमें ऐड हो जाता, टैक्स होता तो ऐड हो जाता। हम आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर हो गया, 15 दिसंबर हो गया, 25 में मैसर्स राजकुमार एंड सन से आपने परचेस किया। 25 दिसंबर, पहले नाम लिखो जिससे परचेस किया, राजकुमार एंड सन्स। फिर बात करो क्या परचेस किया, 25 शर्ट एट द रेट ऑफ 165 पर शर्ट, 25 शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹165 ईच। तो 25 इंटू 165 ये होता है आपके पास 4125। डन। इसको ना आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, बल्कि हम लोग एक काम करते हैं, मैं इसमें से थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ये आपकी डिटेल्स कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग कॉस्ट कर लेते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है, यहाँ पे आप सीधा सीधा कॉस्ट लिखेंगे आप 8531 4125। फिर आप इसका टोटल कर देंगे, जो टोटल आएगा वो आपका परचेज अकाउंट में जाएगा, क्योंकि आप परचेज बुक बना रहे हो तो यहाँ से जो अमाउंट आएगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका परचेज अकाउंट में। टोटल करें इसका कितना आता है, 8531 और 17500, 30156। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका फॉर्मेट नज़र आता है बच्चों। मैं आपके साथ अगर थोड़ा सा इसको एक बार डिस्कस करूं तो ये आपका स्टडी मॉड्यूल है। मैंने आपको बताया था कि लेजर और कैश बुक दोनों प्रिंसिपल बुक हैं। प्रिंसिपल बुक क्या होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो बुक्स जिनकी मदद से ट्रायल बैलेंस बनता है। तो लेजर की मदद से भी ट्रायल बैलेंस बनता है और साथ ही साथ आपके कैश बुक की मदद से भी। तो कैश बुक सब्सिडरी और वो दोनों हैं। उसके अलावा परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल और लास्ट में जर्नल प्रॉपर। ठीक है जी, ये यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया हुआ था। कैश बुक क्या रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक रिकॉर्ड करेगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश इंक्लूडिंग आउट ऑफ बैंक। परचेज बुक रिकॉर्ड करेगा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड करेगा रिटर्न ऑफ गुड्स प्रीवियसली परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये ध्यान रखना। सेल्स बुक रिकॉर्ड करता है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। इन्होंने आधा अधूरा लिखा हुआ है, मैं पूरा करा रहा हूँ। तो रिकॉर्ड द रिटर्न मेड बाय कस्टमर सोल्ड ऑन क्रेडिट। बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, लास्ट में जो कहीं नहीं आएगा वो कहाँ जाएगा, वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। एडवांटेज हैं वो आप पढ़ लेंगे, ये कुछ फॉर्मेट होता है इनका एक। अगर आप इसको देखो, फाइनेंशियल बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने, एक प्रिंसिपल, एक सब्सिडरी। प्रिंसिपल में सबसे मेन है लेजर, और प्रिंसिपल में कैश बुक भी है। कैश बुक में सिंपल था, डबल था, ट्रिपल था और पैटी था। ये सारा हमने पढ़ लिया है आपके साथ। और सब्सिडरी में ये कैश में ना दोनों तरफ से आ रहा है, कैश में यहाँ से भी आ रहा है, प्रिंसिपल से भी, कैश सब्सिडरी से भी आ रहा है। कैश में परचेज बुक किस लिए, क्रेडिट परचेज के लिए, सेल बुक क्रेडिट सेल के लिए, परचेज रिटर्न बुक क्रेडिट परचेज रिटर्न के लिए, सेल्स रिटर्न क्रेडिट सेल्स रिटर्न के लिए, बिल रिसीवेबल के लिए, बिल एक्सेप्टेड के लिए, जो जो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होगा उसके लिए जनरल प्रॉपर। अब ये देखो, ये आपका फॉर्मेट है।
परचेज का डेट, पर्टिकुलर, LF, डिटेल, कॉस्ट या अमाउंट, जो मैंने आपको बताया था। तो जैसे ये क्वेश्चन था आपके पास, तो ये इस तरीके से आती है। ये LF आप देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, LF यहाँ पर है और यहाँ पर LF यहाँ कर दिया, फर्क नहीं पड़ता, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, चलेगा। तो ये आपने डिटेल लिखी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया और ये आपने अमाउंट लिखाया, तो इस तरीके से चलता है। ठीक है जी, मैंने आपको एक बार अभी सिर्फ ओवरव्यू दिया है, मैं इसके आगे फिर दोबारा आऊँगा जब मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा बच्चों। फॉलोइंग परचेजेस वर मेड बाय मेसर्स BK गुप्ता ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल 8, अप्रैल 12, अप्रैल 18, अप्रैल 20 और अप्रैल 25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब कहता है क्या हुआ, देखो यहां पर तो नहीं बताया कि आप किस चीज का काम करते हो, आपका बिजनेस किस चीज का है, वो यहां पे डिस्कस इन्होंने नहीं किया। तो नीचे आप जब देखोगे तो जिसकी मेजर ट्रांजैक्शन होगी उसका बिजनेस मान लिया जाएगा। परचेज किया आपने अप्रैल 8 को फ्रॉम सुबोध ब्रदर 5 चेस्ट ऑफ टी। चेस्ट होती है वो लड़ी होती है ना पूरी, एक चैन होती है पूरी की पूरी, वो 5 चेस्ट ऑफ टी, 4000 पर चेस्ट, ट्रेड डिस्काउंट 10%, GST 5%, पैकिंग एंड अदर चार्जेस 500। ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है आपके पास। परचेज किया आपने, लेकिन परचेज किस में कर लिया, परचेज किया कैश बुक में, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैश बुक में। हमें क्या बनानी है, परचेज बुक। तो कुल मिलाकर ये वाली एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर कहता है परचेज ऑन क्रेडिट 3 शो केस। अच्छा, यहाँ पे चाय पत्ती खरीदते हो, यहाँ पर भी चाय पत्ती खरीद रहे हो, यहाँ शोकेस खरीद रहे हो, तो या तो हमारा बिजनेस शोकेस का है या हमारा बिजनेस चाय पत्ती का है। आगे देखते हैं, परचेज ऑन क्रेडिट 15 बॉक्सेस ऑफ टी। तो भैया हमारा बिजनेस जो है वो टी का है, चाय का है, तो ये जो शोकेस है ये हमारे गुड्स नहीं है, ये हमारे एसेट हैं, इसको भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे परचेज बुक में। कहाँ जाएगा ये, जर्नल प्रॉपर में। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा कैश बुक में। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में। फिर आपने क्रेडिट पे परचेज किया और टी परचेज किया, तो ये ठीक है, 600 पर बॉक्स, ट्रेड डिस्काउंट 10%, सिलीगुड़ी एजेंसी है कोई, इतना GST और ये पैकिंग और अदर चार्ज। यहाँ पे भी ठीक है, आपने 5 kg स्पेशल ग्रीन टी परचेज की, क्रेडिट पे परचेज की दार्जिलिंग टी हाउस से, फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन। यहाँ गड़बड़ कर दी भाई, ये तो ड्राइंग है, और ड्राइंग की एंट्री भी कहाँ जाएगी, ड्राइंग की एंट्री भी जर्नल प्रॉपर में जाएगी, तो ये भी आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो यहां तक क्लियर है आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर परचेज डे बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो यहां पर एक नई चीज सिखाऊंगा आपको कि परचेज बुक से लेजर में कैसे पोस्ट होता है। आ जाओ, आंसर नंबर 1 था। अब हम लोग बात करेंगे आपके साथ आंसर नंबर 2 पे। हमें बनाना है क्या, हमें बनाना है परचेज बुक, फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स को हम लोग बड़ा रखते हैं क्योंकि उसमें हमें लिखना होता है, लेजर फोलियो, डिटेल एंड अमाउंट। अभी भी और जगह थी और भी बड़ा हम लोग इसको कर सकते थे, कोई बात नहीं। डेट, पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट। सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होगी वो अप्रैल 8 की रिकॉर्ड होगी। सुबोध ब्रदर्स से आपने परचेज किया, तो आप सबसे पहले लिखोगे जिससे आपने परचेज किया वो और उसकी डेट, 8 अप्रैल, सुबोध ब्रदर्स। क्या परचेज किया आपने, 5 चेस्ट ऑफ टी, 5 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ऑफ ₹4000 पर चेस्ट, 4000 ईच, तो 5 4 जा 20,000।
उसमें से क्या अप्रैल 8 वाली एंट्री देखना, ये वाली पे हूँ मैं। 4000 परचेस्ड, ट्रेड डिस्काउंट 10%, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो इसका 10% होता है 2000। इतना बचा आपके पास 18,000 बचा। और क्या है, जीएसटी है 5%, तो जीएसटी होगा एड जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%, 900 रुपये आता है, तो ये हो जाता है 18,900। लास्ट में कहता है आपने पैकिंग एंड अदर चार्जेस भी हैं 500, तो वो भी ऐड होंगे, अदर पैकिंग चार्जेस 500। इनका टोटल अगर आप करोगे तो आप पाओगे 19,400। ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन हो गई जी। ठीक है यहाँ तक। अब मैं अगली की बात करता हूं, तो अप्रैल 12 और अप्रैल 18 नहीं हुई। 12 क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपने कैश में परचेस किया। 18 वाली क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपने शोकेस परचेस किया, वो आपका एसेट नहीं था। मैं अप्रैल 20 पे आ रहा हूं, ये वाली 15 बॉक्सेज ऑफ टी सिलीगुड़ी टी एजेंसी से अप्रैल 20 को। तो मैं यहां पर लिखूंगा बच्चों 20 अप्रैल सिलीगुड़ी टी एजेंसी, सिलीगुड़ी टी एजेंसी से आपने परचेज किया 20 अप्रैल को 15 बॉक्सेज ऑफ टी एट द रेट ऑफ 600, 15 बॉक्सेज ऑफ टी एट द रेट ऑफ ₹600 ईच, तो 15 छिका 90, और ये हो जाएगा आपके पास 9,000। आगे बात करते हैं, इसमें क्या है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, जीएसटी 5%। तो लेस कीजिए ट्रेड डिस्काउंट, 10% माइनस करूंगा तो 900 आएगा, बचेगा 8100। उसके बाद फिर ऐड करना जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। तो 8100 का जब मैं 5% निकालूंगा तो वो आएगा हमारे पास 405। तो ये हो गया आपके पास 8505। इसमें कोई अदर एक्सपेंसेस भी थे क्या? यस, 50 रुपए के अदर चार्जेस हैं। एड अदर चार्जेस 50 रुपये, तो 8555। ठीक है जी, ये आपकी हमने दूसरी एंट्री कर दी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बीस के बाद आता है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को आ जाओ। क्या कहानी है 25 अप्रैल की भाई? 25 अप्रैल की तो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं होगी, वो तो हमने ड्राइंग करी थी, तो ये वाली एंट्री भी रिकॉर्ड नहीं हुई। 5 में से सिर्फ 2 एंट्री रिकॉर्ड हुई, वो 2 एंट्री मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो मुझे तो आगे बढ़ाना भी नहीं चाहिए था इसको। मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको भी रब कर देता हूँ। क्यों बेकार में पेज को वेस्ट करना सर, पेज बचाओ। अब आप इसका टोटल करो यहाँ पे, तो आप पाओगे 19,400 प्लस 8,555, 27,955, है ना। और इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट। और यहाँ पे डेट भी पता है क्या आती है, जिस मंथ की आप कर रहे हो उसकी लास्ट डेट। अप्रैल में क्या होगा, 30 होगा, 31 होगा, 30 होगा, 30th अप्रैल। परचेज अकाउंट आप चाहो तो इसको ऐसे करके डेबिट भी लिख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपकी एंट्री होती है। अब मुझे ना इसमें आपको लेजर भी बनाना है, तो लेजर से पहले मैं आपके साथ ना इसकी जर्नल एंट्री पास करना चाहता हूँ कि जर्नल क्या होगा। आपने ना परचेज किया, तो आपने परचेज किया तो आप ऐसे लिखोगे, देखो, क्योंकि परचेज किया तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। फिर परचेजेस के बाद आपने कुछ जीएसटी भी पे किया, तो वो भी डेबिट। आपने पैकिंग
एंड अदर चार्जेस अकाउंट डेबिट, वो भी किया। फिर आप लिखना आपके जो क्रेडिटर हैं जिनसे आपने उधार पर माल खरीदा, सुबोध ब्रदर्स एंड सिलीगुड़ी टी एजेंसी, टू सुबोध ब्रदर्स एंड टू सिलीगुड़ी टी एजेंसी। ठीक है जी। अब अमाउंट देखो कैसे लिखोगे आप, अमाउंट देखना ध्यान से कैसे लिखोगे। जो टोटल अमाउंट है जैसे 19,400 और 8,555 वो तो आप यहाँ लिख दो, 19,400 और 8,555। फिर आप देखो पैकिंग के चार्जेस कितने हैं, 500 इसमें पैकिंग के, 50 इसमें, तो 550। फिर आप देखो जीएसटी कितना है, 900 इसमें, 405 इसमें, 9 और 4 1305। फिर आप देखो परचेजिस कितना है, परचेजिस होता है बिफोर जीएसटी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, यानी 18,000 और 8, 18 8 26, 26,100। अब डेबिट क्रेडिट मैच कर लेना कि टोटल हो रहा है कि नहीं। 26,100 प्लस 1,305 प्लस 550 माइनस, मैं मैच कर रहा हूँ 19,400 माइनस ये, तो ठीक है ये मैच हो रहा है आपका। बीइंग परचेजेस ऑन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज रिकॉर्डेड। अब ये आपको ट्रांसफर करना है इनके लेजर्स में, इनके लेजर्स में, यानी परचेज अकाउंट का लेजर बनाओगे, जीएसटी का लेजर बनाओगे, पैकिंग एंड अदर चार्जेस का लेजर बनाओगे, सुबोध ब्रदर्स का लेजर बनाओगे, सिलीगुड़ी टी एजेंसी का, यानी टोटल 5 लेजर बनेंगे आपके पास। मैं एक एक करके कराता हूं आपको। एक समझो परचेजेज अकाउंट, लेजर्स है, मैं इन शॉर्ट में करा रहा हूं, मैं आपको पूरा नहीं करा रहा, आपको पूरा फॉर्मेट पता है, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो वो सब मैं उतना अभी नहीं करा पाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो परचेजेज अकाउंट में, परचेजेज अकाउंट में टोटल लिखना है ये, लेकिन ये कैसे आएगा, क्योंकि परचेजेज आपकी डेबिट होती है, ये डेबिट वाली साइड है, परचेजेज डेबिट होती है। तो आप लिखोगे यहाँ पे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। और जितना आपका परचेज है, कितना परचेज है, 26,100 रुपये, वो आपने इसमें डाल दिया, बस खत्म, और कुछ नहीं सर। यहाँ तो वही सर जो आप लोगों को पता है पहले से ही, क्या बार बार ऐसे सवाल पूछते हो। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, तो परचेज हो गया। परचेज के बाद ऐसे ही आप जीएसटी कर लोगे। अब मान लो आप कहते हो जीएसटी अकाउंट भी बनवा दो सर, तो लो भाई बना लो, है तो कुछ नहीं उसमें, बट आप मान नहीं रहे हो मेरी बात, तो बना लेते हैं भाई। अब जीएसटी भी डेबिट हो रहा है, तो आप जीएसटी को भी डेबिट करोगे। टू, दोनों पार्टीज का नाम भी लिख सकते हो, टू सन्ड्रीज भी लिख सकते हो, पार्टीज का नाम लिखवा देता हूं मैं आपको। सुबोध में कितना जीएसटी था, 900, तो टू सुबोध 900 एंड टू सिलीगुड़ी टी एजेंसी 405। ये हो गया जी। अब अगर आप कहते हो सर नहीं हमें तो और भी सिखाओ, अदर एंड पैकिंग चार्जेस भी बताओ, तो लो भाई अदर एंड पैकिंग चार्जेस भी ले लो। दो हैं वही सेम, टू सुबोध, टू सन्ड्रीज भी लिख सकते हैं और अलग अलग नाम भी लिख सकते हैं। टू सिलीगुड़ी, सुबोध पे 500 था इस पे 50 था, टोटल आपको करना नहीं है। फिर जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाले हैं, मैं इनको आपको करा रहा हूँ, सुबोध ब्रदर्स और सिलीगुड़ी टी एजेंसी। तो मैं पहले कराता हूँ आपको सुबोध ब्रदर्स
अब सुबोध ब्रदर्स आपके क्या हैं? सुबोध ब्रदर्स आपकी लाइबिलिटी हैं, आपके क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर होता है क्रेडिट, यहां पर आएगा क्रेडिटर होता है क्रेडिट, और आप लिखोगे बाय परचेजेस। कितना आपने इनसे परचेज किया था सुबोध ब्रदर्स में, तो जितना सुबोध ब्रदर्स से परचेज किया था ना वो वाला अमाउंट लिखना पड़ेगा आपको, 18,000। ये वाला अलग लिखना है, ये वाला अलग लिखना है, ये वाला अलग लिखना है। तो 18,000, फिर 900 और 500, तीन अमाउंट आएंगे इसमें। बाय परचेजेस 18,000, बाय जीएसटी 900, बाय अदर चार्जेस 500। इस तरीके से चलता है बच्चों ये, क्योंकि ये लायबिलिटी या क्रेडिट हो गया। और एक और है आपके पास लास्ट जो इसमें है, वो है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी टी एजेंसी। इसका भी सेम फॉर्मेट है, कुछ चेंजेस तो है नहीं, वही बाय परचेजेस तीनों आएंगे, क्रेडिट में ही आएंगे, बाय जीएसटी, बाय अदर चार्जेस। तो चेक कर लो कितना परचेजेस था इसमें। यहाँ पर मिलेगा आपको 80, 100, 405 और 50। 80, 100, 405 और 50। टोटल आपको किसी का नहीं करना, टोटल आपको किसी का नहीं करना, ये ध्यान रखना। मैं आपके साथ अगर इसको डिस्कस करूंगा ना, तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन था, ये इन्होंने फुल फ्लैश बना रखा, ये रहा। जैसे परचेज अकाउंट में क्या लिख दिया इन्होंने, डेबिट में 2 परचेजेस, फ्रेट में 2 अमाउंट एज पर परचेज भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया, और आप पार्टी का नाम भी लिख सकते हो। अजय में आप दोनों लिखोगे, अजय को और बजाज को इन्होंने क्या करा, परचेज बुक है ना, क्रेडिट करा। ऐसी तिप्ती और इसको भी इन्होंने क्या किया, क्रेडिट किया, बस। तो कुछ इस तरीके से आपका चलता है। अब मैंने आपको जो डिस्कस किया, मैंने आपके साथ परचेज बुक डिस्कस की, मैं आगे बढ़ता हूँ अब आपके साथ। परचेज बुक हमारी हो गई। परचेज बुक के बाद मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ सेल्स बुक का, ठीक है जी। ये रहा, फॉर्मेट तो सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ नया तो है नहीं उसमें। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सेल बुक ऑफ ज्ञान प्रसाद। क्या एंट्री आएंगी, जो आपने सेल किया है, किस में सेल किया है, उधार पर सेल किया है। एंड ऑल्सो पोस्ट दैम इन लेजर, उसी से हम लेजर भी सीख लेंगे फटाफट से। तो आपने मैसर्स स्टेशनरी मार्ट को सोल्ड किया, क्रेडिट पे 2 रिम वाइट पेपर, ठीक है जी, चलेगा। सोल्ड टू मैसर्स पूरनचंद 6 डजन इंक पोर्ट, चलेगा। सोल्ड न्यूज़पेपर फॉर कैश, तो ये नहीं चलेगा, कैश आ रहा है इसमें, ये वाली एंट्री आपको नहीं करनी है। सोल्ड ऑन क्रेडिट ड्राइंग बोर्ड्स, चलेगा। सोल्ड ऑन क्रेडिट ट्रांजिस्टर्स जनता मॉडल, चलेगा। सर 2 ट्रांजिस्टर्स बेचे हैं ना, शायद आपका स्टेशनरी मार्ट का काम है, तो स्टेशनरी में ट्रांजिस्टर भी आप इंक्लूड कर सकते हो, और वो भी 2 हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि अपने पास ही पुराना था, तो वो चलेगा। सोल्ड टू मैसर्स दिस ऑफिस टेबल, ऑफिस टेबल नहीं चलेंगे सर, ऑफिस टेबल आपके अपने ऑफिस के टेबल होंगे, वो आपने बेच दिए, तो ये वाली एंट्री आपकी नहीं होगी। तो बेसिकली आपकी एंट्री 1, 2, 25, 26 की होगी। आइए, सेल्स बुक फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट में चेंजेस नहीं है। आंसर नंबर 3, सेल्स बुक। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिटेल, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिटेल एंड अमाउंट। और बड़ा कर लेते हैं इसको, देखते हैं कहाँ तक जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले 1 जुलाई आपने सोल्ड किया मैसर्स स्टेशनरी मार्ट को, 1 जुलाई, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 जुलाई मैसर्स स्टेशनरी मार्ट। क्या बेचा आपने, आपने बेचे 2 रिम वाइट पेपर,
₹150 का पर रिम, 2 रिम वाइट पेपर एट द रेट ऑफ ₹150 ईच। तो ये हो गया आपके पास ₹300। इसमें और कुछ है? नहीं सर, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें तो डिस्काउंट विस्काउंट कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में ना, तो यही अमाउंट आपका बाहर आ जाएगा उठ के। फिर अगली जो ट्रांजैक्शन हमारी हुई एक के बाद वो हुई 2 जुलाई को। 2 जुलाई को हमने मैसर्स पूरन चंद एंड कंपनी को बेचा है। 2 जुलाई मैसर्स पूरन चंद एंड कंपनी, क्या बेचा आपने? 6 डजन इंक पोट, 6 डजन इंपोर्ट एट द रेट ऑफ ₹120 ईच। 120 ही है ना? हाँ जी। तो 12 छिका 72, 720। इसमें डिस्काउंट विस्काउंट कुछ है नहीं, तो सीधा एंट्री हो रही है आपके पास। फिर जुलाई 25 की होगी, 10 की नहीं होगी, वो कैश में थी। जुलाई 25 मैसर्स रहीम एंड कंपनी, जुलाई 25 मैसर्स रहीम एंड कंपनी, 10 ड्राइंग बोर्ड एट द रेट ऑफ 70, 10 ड्राइंग बोर्ड एट द रेट ऑफ ₹70 ईच। तो ये भी आपका ₹700 आ गया। ₹700 आपने यहाँ लिखा। अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो माइनस होता, जीएसटी होता तो प्लस होता, अदर चार्जेस होते तो प्लस होते, रूल सेम है। जुलाई 26 सोल्ड टू मैसर जगदीश एंड सन्स, मैसर्स जगदीश एंड सन्स, 2 ट्रांजिस्टर एट द रेट ऑफ 85, 2 ट्रांजिस्टर्स एट द रेट ऑफ ₹85 ईच, 8 दूनी 16 और 170। बस, और क्वेश्चन में कुछ था नहीं। शायद नेक्स्ट लास्ट एंट्री भी करनी है, क्या नहीं करनी? तो आप इसका टोटल करोगे तो टोटल दोनों का सेम ही आना है, 300, 720, 700 और 170, 1890 एंड 1890 सेम है। अब ये सेल्स बुक है, तो आखिरी डेट क्या होगी? 31 जुलाई। और सेल्स अकाउंट क्या होता है? सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। अब जब आप मेरे से इसकी जर्नल एंट्री मांगोगे तो आप जर्नल एंट्री क्या मांगोगे? आप सारी पार्टियों को डेबिट करोगे। जब आप उधार पे बेचते हो तो पार्टी आपकी डेटर बनती है। कौन कौन है पार्टी? अगर मैं जर्नल की बात करूं तो मैसर्स स्टेशनरी मार्ट अकाउंट डेबिट, मैसर्स पूरनचंद एंड कंपनी डेबिट, मैसर्स रहीम एंड कंपनी डेबिट, मैसर्स जगदीश एंड सन्स। जितनी भी पार्टीज हैं परचेज बुक में हमने उनको क्रेडिट किया था, यहां हम उन सबको डेबिट कर रहे हैं क्योंकि वो डेटर बन गए हमारे, टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट देख लो, 170, 700, 720 और 300 और 720, और टोटल मैंने कर ही लिया था 1890 बच्चों। अब अगर आप मेरे से इनके लेजर मांगोगे तो मान लो मैं आपके साथ लेजर्स की अगर बात करूं, लेजर पोस्टिंग की, तो मैं आपके साथ बनाता हूं मैसर्स स्टेशनरी मार्ट, मैसर्स स्टेशनरी मार्ट। मैसर्स स्टेशनरी मार्ट का जब मैं बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? मेरी पार्टी क्या हो रही है? डेबिट हो रही है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट 300। ऐसे ही सबको कर लोगे आप, 720 सबको ऐसे कर लोगे, टू में आएंगे। और अगर मैं सेल्स का बनाता हूं तो सेल्स मेरा क्रेडिट होगा बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, जितना भी टोटल था 1890।
तो ये आपकी सेल्स बुक थी बच्चों। मैंने सारे लेजर नहीं बनवाई है पार्टी वाले, ये बाकी भी आप बनाओगे तो सेम है, इतना कोई इंपॉर्टेंट ये होता नहीं है। ठीक है जी। और अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज रिटर्न बुक ऑफ कमला स्टोर फॉर जून 2007 एंड पोस्ट देम इन लेजर। अब आपको क्या करना है, आपको परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करनी है। रिटर्न गुड्स टू रमेश ब्रदर, रिटर्न गुड्स टू सोहन ब्रदर्स, रिटर्न गुड्स टू प्रेम एंड कंपनी, रिटर्न गुड्स टू महेश विच वर परचेज फॉर कैश। तो ये आपने कैश में परचेज किए थे, वो रिटर्न किए हैं। तो अगर आपने कैश में परचेज किए हैं और उनको रिटर्न करना पड़ रहा है तो वो परचेज रिटर्न बुक में नहीं आएगा, वो किस में जाएगा, वो कैश बुक में जाएगा। डन। बाकी आपको लेजर में इनकी पोस्टिंग करनी है। आंसर नंबर 4 हमें बनाना है परचेज रिटर्न बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डिटेल, कॉस्ट। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपकी परचेज और सेल बुक इम्पोर्टेंट थी, फिर भी मैंने कहा चलो 15-20 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। अब पहली एंट्री क्या है, आपने गुड्स रिटर्न किए रमेश ब्रदर्स को, रूल सब कुछ सेम है। तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लूँगा, जैसे 8 जून है तो रमेश ब्रदर्स को आपने गुड्स रिटर्न किए हैं, गुड्स ऑफ ₹50। तो डिटेल में भी 50 आ गया, कॉस्ट में भी 50 आ गया। ऐसे ही आपका 45 है, 70 है, ये सेम चलेगा, इसमें वही आप नाम लिखोगे, 45 लिखोगे। ऐसे ही 9 जून के बाद 15 जून है, सेम आप नाम लिखोगे, यहाँ गुड्स लिखोगे, जो भी आपका अमाउंट है 70 आप इनका टोटल कर दोगे, 7, 50, 50, 100, 170, 165, 165। आप यहाँ लिखोगे परचेज रिटर्न अकाउंट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डन। अब अगर आप इसके लेजर बनाते हो, मान लो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करता हूं तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। तो पार्टी का नाम डेबिट होगा, जो भी आपकी पार्टी है, रमेश ब्रदर, सोहन ब्रदर, प्रेम एंड कंपनी। रमेश ब्रदर, सोहन ब्रदर्स, एक मिनट वेट कीजिए बस। रमेश ब्रदर्स, सोहन ब्रदर्स, प्रेम एंड कंपनी, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट एंड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न 175, 70, 45 एंड 50, बस। अब अगर आप इसका लेजर बनाओगे, जैसे मैं परचेज रिटर्न अकाउंट बनाऊंगा, तो परचेज रिटर्न क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो आप लिखोगे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक्स 165। डन। और पार्टीज का बनाओगे, मैं एक का बना के दिखा देता हूँ आपको। रमेश ब्रदर्स क्योंकि डेबिट हुआ है तो आप डेबिट में लिखोगे 2 परचेज रिटर्न बुक और 50 रुपये। ऐसे आप बाकियों का बना लोगे बच्चों। तो ये सिंपल होता है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम है, इसमें सेल्स रिटर्न बुक है। सोहन एंड कंपनी ने रिटर्न किए 50 बैग, इतना। रमेश एंड कंपनी रिटर्न किए इतना।
गुड्स रिटर्न बाय रवि वर्थ ₹200 सोल्ड फॉर कैश। तो अगर कैश में सोल्ड किया है तो कौन सी बुक में जाएगा? कैश बुक में जाएगा। बाकी आप कर लेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। अब जब आप सेल्स रिटर्न बुक में करोगे तो मान लो मैं आपके साथ बात करता हूँ यहाँ पर आंसर नंबर 5 की। तो सेल्स रिटर्न में एंट्री करा रहा हूँ आपको सीधा ना। सेल्स क्या होता है? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टियों का नाम सोहन एंड सन, रमेश एंड सन, टू सोहन एंड सन्स, टू रमेश एंड सन्स, टू सुधीर, टू दिनेश, टू सुधीर, टू दिनेश। बस अब 200 दिनेश में आ गया। इसमें कितना था? 120 पर टिन इंटू 10 तो 1200 आ गया। इसके अलावा 150 पर बैग इंटू 60, 15 छिका 90, 900 आ गया। और 130 इंटू 50, 15 13 पंजे 65, 6500, 6500 इसमें आ गया। तो 6500 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 200, 8800 का टोटल बैलेंस आ गया। अब मान लो आप इसमें सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाते हो तो सेल्स रिटर्न क्या हो रहा है? सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे 8800 से टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। क्लियर है जी? बाकी पार्टियों का बनाओगे, जैसे मैं सोहन एंड सन का अगर बना के दे दूं आपको, सोहन एंड सन्स, तो सोहन एंड सन क्रेडिट हो रहा है बाय सेल्स रिटर्न बुक। कितना आ रहा है? 6500। बस। तो सब कुछ सेम ही है, मैंने आपको बस आइडिया दिया है। मैं आपके साथ ज़्यादा इसमें टाइम यूटिलाइज नहीं करना चाह रहा आपका, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद जब मैं बात करता हूँ, सारी बुक्स हो गई मेरे पास। जब मैं बात करता हूँ ना जर्नल प्रॉपर की, तो बेसिकली जर्नल प्रॉपर क्या है? जर्नल प्रॉपर कुछ नहीं है, जर्नल प्रॉपर आपकी जर्नल एंट्रीज हैं। जो जर्नल एंट्रीज मैंने आपको सिखाई थी, उन्हीं जर्नल एंट्रीज को जर्नल प्रॉपर कहा जाता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस। जब आपको अपना ईयर ओपन करना होता है तो उसकी एक जर्नल एंट्री होती है। ट्रांजैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर नेचर आर रिकॉर्डेड इन अ स्पेशल जर्नल मेंटेन फॉर द पर्पस। कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में, क्रेडिट परचेज परचेज बुक में, क्रेडिट सेल सेल्स बुक में, रिटर्न परचेज रिटर्न, रिटर्न टू कस्टमर सेल्स रिटर्न। देयर आर अदर ट्रांजैक्शन विच हैव टू बी रिकॉर्डेड फॉर देम प्रॉपर प्लेस इज अ जर्नल प्रॉपर। तो वही जर्नल एंट्रीज हैं। फॉलोइंग बैलेंसेज, एक ये क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन बैलेंस शीट ऑफ राम स्टोर ऑन 31 March 2008। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर ओपनिंग बुक्स फॉर द ईयर 2008-2009। अब 2008-2009 से इसका मतलब है 1 अप्रैल 2008 से ईयर स्टार्ट होके 31 मार्च 2009 को ख़त्म होगा। तो 31 मार्च 2008 से अगला दिन, 31 मार्च 2008 क्लोजिंग हो गया, उससे अगला 1 अप्रैल 2008 की ओपनिंग डेट है। आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में? आपको डेबिट बैलेंसेस दिए होंगे और क्रेडिट बैलेंसेस। आपको ओपनिंग या क्लोजिंग एंट्री करनी है, दोनों का फॉर्मेट सेम है। जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं यानी एसेट्स हैं, उन सबको डेबिट किया जाएगा। जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं यानी लायबिलिटी और कैपिटल, उनको क्रेडिट किया जाएगा। तो जैसे डेबिट में क्या क्या है? फर्नीचर, मशीनरी, डेटर। आंसर नंबर 6, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, और क्या था? फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, बिल रिसीवेबल और कैश। जितने भी एसेट्स हैं वो सबको मैं डेबिट लिख रहा हूँ।
जितने भी एसेट्स हैं उन सबको मैं डेबिट लिखूंगा। अमाउंट देख लो, 4, 20, 5, 4, 5, 4, 20, 5, 11, 800 और 14, 200, 11, 800 और 14, 200। 2। अब जितने भी आपके लाइबिलिटी बैलेंसेस हैं यानी लाइबिलिटी और कैपिटल, उनको क्रेडिट कर दो। टू कैपिटल, टू बिल पेबल, टू क्रेडिटर। तो कैपिटल, बिल पेबल और क्रेडिटर। टू कैपिटल अकाउंट, टू बिल पेबल अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। 30, 15, 10, 30, 15, 10। जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको डेबिट किया, जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं या जितनी भी आपकी कैपिटल है उसको क्रेडिट किया। अब आप क्या करना, एक बार ये चेक कर लेना कि डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार मैच होता है, कई बार मैच नहीं होता है। 14,200, 55 और 55 यहाँ मैच हो रहा है। कई बार अगर मैच नहीं होता तो डिफरेंस अमाउंट आप कहाँ एडजस्ट करोगे, आप कैपिटल में एडजस्ट करोगे, ध्यान रखना। सेम इसी तरीके से क्लोजिंग एंट्री भी आपसे पूछी जा सकती है, फॉर्मेट सेम रहेगा। बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। आंसर नंबर 7। आंसर नंबर 7 आपकी जर्नल एंट्रीज हैं। ये मैं आपको नहीं करा रहा हूं, ये आप मुझे कर कर, जो मेरा नंबर मैंने आपके साथ व्हाट्सएप शेयर किया हुआ है, हमारे स्टाफ ने किया होगा या आपको मिला होगा इनवॉइस पे, उस व्हाट्सएप पे आप मुझे इसको मैसेज करना। मैं आपका चेक करके बताऊंगा कि ठीक है या नहीं है। आपको लगता है बिल्कुल ठीक है, आप नहीं व्हाट्सएप करना चाहते, आपकी मर्जी है। ये मेरी तरफ से आपका होमवर्क रहेगा। करने का तरीका मैंने आपको बताया, और ये जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने कराई हुई हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नया है। आप ट्राई करना, मुझे व्हाट्सएप करना, मैं बताऊंगा ठीक है कि गलत है। तो ये आपके पास चैप्टर था, आपका सब्सिडरी बुक कह लीजिए या अदर बुक कह लीजिए, ये आपका चैप्टर था बच्चे, जो मैंने आपके साथ कंप्लीट किया है। अब मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं वही अपनी प्रथा के अकॉर्डिंग। परचेज बुक तक मैंने आपको दिखा दिया था। आगे भी अगर मैं आपसे बात करूंगा तो सेल्स बुक है, सेल्स बुक की फिर पोस्टिंग है। यहाँ तरीका वही है, मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, लास्ट में आप टोटल कर देते हो। सेल्स बुक में पोस्टिंग होती है, फिर सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न की डिटेल है बच्चे। इसमें तो बल्कि कम है, हमने आपके साथ ज़्यादा डिस्कस किया है। जितने लेजर्स और जितनी जर्नल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उतना स्टडी मॉड्यूल में है भी नहीं आपके। बिल रिसीवेबल, बिल पेबल का कोई यूज़ नहीं है, मैंने आपको बताया। जर्नल, जर्नल जर्नल का मतलब जर्नल एंट्रीज क्या उसके इंपॉर्टेंट है, कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में ये सेम चीज़ बोलेगा आपको, क्रेडिट, सेल, रिटर्न, रिटर्न। ओपनिंग एंट्रीज मैंने आपको बता दी, वो जर्नल प्रॉपर में जाएंगी। क्लोजिंग एंट्रीज जर्नल प्रॉपर में जाएंगी। अगर आपको कोई एरर रेक्टिफाई करना है वो जर्नल प्रॉपर में आएगी। आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो वो जर्नल एंट्री में जाएगी। कुछ और एडजस्टिंग एंट्री होती है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो एडजस्टिंग एंट्री है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीपेड होगा, ये प्रिपेयर्ड नहीं होगा, प्रीपेड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर ऑल दीज जर्नल एंट्रीज आर नेसेसरी। बिल डिसऑनर होगा तो इसमें जाएगी। कुछ और मिसलिनियस एंट्रीज हों, जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर और मशीनरी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना, तो वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। अलाउंस का मतलब होता है डिस्काउंट, कि कोई एंट्री है, प्रोमिसरी नोट आपको कोई रिसीव हुआ है, कोई बैड डेप्ट हो गया है, कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया है, कोई लॉस हुआ है प्रॉपर्टी का, प्रॉफिट आपको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट में, ये सब आपकी जर्नल एंट्रीज हैं जो कि जर्नल प्रॉपर में जाएगी। इनके लिए अलग से कोई बुक नहीं है। इलस्ट्रेशन 6 वही आपको परचेज बुक में एंट्री करा रहा है, परचेज रिटर्न में। इन परचेज बुक द रिकॉर्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ, परचेज बुक में क्या होता है, कैश परचेज होता है? नहीं सर, वो तो कैश बुक में होता है।
सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज नो, रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ एनीथिंग परचेज नो, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, लेजर या बैलेंस शीट। तो आप इसको जर्नल कहोगे, लेजर तो इससे बनता है, बैलेंस शीट तो दूर की बात है। वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक, परचेज बुक का वीकली टोटल कहाँ ट्रांसफर करोगे? परचेज अकाउंट में। सेल बुक का सेल अकाउंट में, परचेज रिटर्न बुक का परचेज रिटर्न अकाउंट में, सेल रिटर्न बुक का सेल रिटर्न अकाउंट में। पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, बिल्कुल। टोटल ऑफ सेल बुक पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट। इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यू विल रिकॉर्ड अलाउंस, डिस्काउंट कहाँ रिकॉर्ड करोगे? जर्नल में। सेकेंड हैंड मोटर कार वॉज परचेज ऑन क्रेडिट, मोटर कार परचेज की वो भी क्रेडिट पर, जर्नल में जाएगा। अगर मोटर कार कैश में की होती तो कैश बुक में चला जाता, मोटर कार मेरे गुड होते और क्रेडिट में की होती तो परचेज बुक में चला जाता। यू विल रिकॉर्ड बिल रिसीवेबल 1000 विच वॉज रिसीव फ्रॉम अ डेटर इन फुल सेटलमेंट, अगर बी आर मिला है तो बी आर बुक में जाएगा। डन। बस ये आपका चैप्टर था। तो मैंने बच्चों आप लोगों के साथ ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड देखना, ये हमारा सीए फाउंडेशन का फोल्डर, ये हमारा, ये सारे हमने कवर कर लिए हैं, देख लो आपकी स्क्रीन पर है। जर्नल एंट्रीज हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, सब्सिडरी हो गया, कैश बुक हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू बच्चों, रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।